जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे त्रिगत रियासत से अलग होने वाली पहली रियासत। तो कौन सी थी? जसवा रियासत। ठीक है। त्रिगत क्या है? 1170 ईस्वी में दो भागों में बंट गया। दो भाई थे, कौन? पदमचंद और पूर्व चंद। दोनों के बीच क्या हो गया? मनमुटाव हो गया। और पदमचंद क्या है? त्रिगत का राजा बना रहा, लेकिन पूर्व चंद ने क्या किया? अलग से रहने लगा। और ये क्या, कहाँ पे? जो वर्तमान में ऊनावाला जिला है, स्वान नदी के क्षेत्र वाला। ठीक है। तो 1100 इसकी स्थापना कब हुई? 1170 ईस्वी में। ठीक है। कटोचुरीवार के एक राजा पूर्वचंद ने क्या कर दिया? अलग से अपनी राजधानी बना दी। कहाँ पे? राजपुरा में। ठीक है। कटोच से बदल कर अपने को कौन से शासक कहलाने लगे? जसवाल कहलाने लगे। यहाँ क्या है? कांगड़ा से अलग होने वाली पहली रियासत है। यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है कई बारी। ओके। वर्तमान में जो ये है कौन सा है? ऊना जिले में स्वान नदी वाला क्षेत्र है। ठीक है। अब गुरु गोविंद सिंह बना कब? अकबर के समय में। ठीक है। 1572 में जब जयचंद को गिरफ्तार करके दिल्ली भेजा गया। आपको बताइए, जब मैंने आपको कांगड़ा यानी कि त्रिगत रियासत पढ़ाया था, तो कांगड़ा के राजा जयचंद पे क्या हो गया था? अकबर को शक हो गया था, जिसके कारण किसको? नूरपुर के राजा को बोला कि इसको बंदी बनाकर दिल्ली लेके आए। इसको दिल्ली ले गए। ओके। तो इस टाइम पे जब इसको दिल्ली ले गए, इसका बेटा था बिधि चंद। ये क्या था? नाबालिग था, छोटी सी उम्र का मैन था। तो इसका जो संरक्षण नियुक्त किया गया था वो इसी गोविंद सिंह को किया गया था, जो कहाँ का था? जसवा रियासत का राजा था। ठीक है। अब आपको बताइए, जब इसको गिरफ्तार कर लिया तो अकबर ने बीरबल को जागीर देने के लिए बोला था, जिसके बदले क्या हो गया था? यहाँ पे लोगों ने क्या कर लिया? विद्रोह कर दिया। और जिस अकबर के सेना के विरुद्ध, जिसका नेतृत्व किसने किया था? राजा गोविंद ने किया था। ओके। इसीलिए और उन्होंने क्या कर दिया था? कांगड़ा किले को क्या रखा? सुरक्षित रखा। ओके। अब इसके बाद जो राजा है उमेद चंद। उमेद चंद किसके समय में था? जब संसार चंद था। ठीक है। जब गोरखों ने आक्रमण किया था, गोरखों ने कांगड़ा पर आक्रमण किया, तो जसवा रियासत ने क्या किया? संसार चंद के विरुद्ध क्या की? उनकी मदद की। ओके। 1809 में कांगड़ा किले पर विजय के बाद 1815 में रणजीत सिंह ने जसवा पर भी क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ओके। ध्यान रखना है आपने कि जब 1809 में कांगड़ा किले पर विजय के बाद कांगड़ा का किला कब जीता था? रणजीत सिंह ने 1809 में। तो 1815 में रणजीत सिंह ने कहाँ कर लिया? 1815 में जसवा पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है। अब आगे है 1815 में रणजीत सिंह ने सियालकोट अपने सभी अधिकारी तथा जीते हुए राज्यों के राजाओं को बुलाया। इसने जब 1815 में सब एरिया जीत लिए थे, तो इसने कहाँ पे बुलाया? सियालकोट नामक स्थान पे क्या बुलाया? अपने सभी अधिकारियों को बुलाया। और जितने भी जीते हुए क्षेत्र थे उनके सभी राजाओं को बुलवाया। ठीक है। इस बुलावे में कौन आया? यहाँ नूरपुर आनंद। नूरपुर और जसवा के राजा नहीं आए। ठीक है। अतः रणजीत सिंह ने उन पर भारी जुर्माना लगाया। दंड इतना अधिक था कि जिसे देने से राजा उमेद सिंह क्या था? असमर्थ था। ठीक है। इसीलिए उसने अपने राज्य को छोड़ दिया और 12,000 रुपए की जागीर स्वीकार कर ली। उसने क्या कर दिया? राज्य छोड़कर और क्या कर बोला कि 12,000 रुपए दूंगा मैं, बस। ठीक है। इस प्रकार 650 वर्ष पुराने राज्य का अंत हो गया। 1848 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान क्या हुआ? उमेद सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध सिखों से हाथ मिलाया। किन से हाथ मिलाया? अंग्रेजों के विरुद्ध। किनके साथ था? सिखों के साथ था, जिसके लिए उसे और उसके पुत्र जय सिंह को अल्मोड़ा भेज दिया गया तथा जहां दोनों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्योंकि जब सिखों के साथ था तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया? इसको भी ले लिया, अल्मोड़ा जेल भेज दिया, और दोनों के वहां पे क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ओके। 1877 ईस्वी में 1877 में जसवा की जागीर राजा रण सिंह को दी गई। ठीक है। किसके कहने पर की गई थी? ये कश्मीर के राजा के कहने पर क्या है? 1877 में जसवा की जागीर किसे दे दी गई? रण सिंह को दी गई। और इसका अंतिम राजा कौन था? लक्ष्मण सिंह था। 1918 से 1945 तक कौन था इसका अंतिम राजा? राजा लक्ष्मण सिंह, जिसका निवास स्थान क्या था? रामकोट था। इसके बाद कौन था यहाँ का? इसका बेटा कौन था? राजा चैन सिंह था। चैन सिंह इस वंश का था, जो ऊना में अभी भी रहते हैं। ओके। ऊना के अंब आना था। अम्ब में अभी भी कहाँ रहते हैं? 1945 से राजा चैन सिंह कहाँ रहते हैं? अम्ब में रहते हैं। अंतिम राजा इसको इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसको
बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसको राजा की उपाधि नहीं दी थी, तो लेकिन ये राजसर परिवार से था, तो इसके आगे भी क्या लगता है, राजा चैन सिंह, जिसके वंशज अब कहाँ रहने लगे, अम्ब ऊना में रहते हैं। ओके, फिलहाल जसवा रियासत के बारे में इतना ही है। धन्यवाद।